बात के लिए धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत ही सही से सारा काम किया। प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, क्योंकि हम सिस्टम से बने हुए, सिस्टम इज नॉट ह्यूमन। अगर मैं वर्दी में खड़ा हुआ हूँ तो माननीय उपजिलाधिकारी महोदय अंदर बैठे हुए, आप लोग इसका सेफ हम सम्मान कर रहे थे। हमने आश्वस्त किया है, जो मैंने कल भी बताया था, जो हमारी एफआईआर में खत्म हो रही है और आपकी जांच के साथ उसके साथ प्रक्रिया को पूरा फाइनेंस करेंगे, वो करेंगे। किसी के साथ नहीं हो, किसी के साथ गलत नहीं होगा, हम इसका बीच का रास्ता निकालेंगे। दूसरे पक्ष इस संवाद के साथ हम चाहेंगे आप लोग अपने यहाँ से भी डिस्कस करके और अपने कामों की तरफ जाए। इससे संदेश गलत जाता है जनता के बीच में कि हम आप लोगों के बीच में ही रहे। मेरा निवेदन है पूरे संयम के साथ आप लोग प्लीज, अब मैंने जो बता दिया 24 घंटे जो उन्होंने मुझे दिए थे मेरे पास है, और आपके साथ संपर्क करके सारा सामुदायिक स्वास्थ्य का जो नायक तहसीलदार होते हमारे यहाँ उनका एक पेशकार है मिंटू उज्ज्वल। उसमें वकील साहब हुए अपने काम के सिलसिले में, उन्होंने उससे कहा भाई एक फाइल निकालो, हमारा दिखाओ क्या है और इसकी जो डेट वेट या जो भी काम के लिए कहा होगा। तो वो मिंटू कुछ इस टाइप का आदमी की बात करता नहीं ढंग से। वकील साहब ने तो 2 बार कहा, असर नहीं सुना, तो वकील साहब ने थोड़ा सा धमकाया। धमकाने के बाद वो थोड़ा और टाइट हो गया वकील साहब पे और मेरे को किया कि आता पाई था। यहाँ से तहसीलदार के थोड़े बैठ के हमारे अध्यक्ष महोदय ने इस बात को खत्म करा दिया कि चलो भाई आगे नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी डीएम और एसडीएम से साथ मिलकर एसपी के यहाँ जाकर उन्होंने एफआईआर करा दी वकील साहब के खिलाफ। जबकि वकील हमारे पूरा समुदाय गया, ये अपने एक एफआईआर की कॉपी लेकर आए कि भाई हमारी भी एफआईआर दर्ज करें। हमारी एफआईआर दर्ज नहीं गए, उसकी रात को 12 बजे के करीब एफआईआर दर्ज करें। अब ये तो हमारे वकीलों की और बार के खिलाफ मामला था। बार इकट्ठी हुई, सब इकट्ठे हुए, हमने जो है निस्तारण किया आपस में बैठ के कि भाई हड़ताल कर जाए और ये हमारी बात सुने आके यहाँ बैठ के तब हम अपनी बात करें। एसडी महोदय आज आए, आज हमारा पहला दिन था, एसडी महोदय आए, उन्होंने आके कुछ गलत तरह का व्यवहार किया जो शोभानी थी। एक बाल की गरिमा होती है, एक अधिकारी की गरिमा होती है। उन्होंने अधिकारी के बाल की दोनों की गरिमा को तहस-नहस कर दिया और बदतमीजी, कुछ लहजा उनका ठीक नहीं था। हम लोगों में थोड़ा सा और आक्रोश हुआ तो वो बैठ के फिर बात हुई अलग। हमारे भी पदाधिकारी बैठे, हम लोग बैठे और वहाँ के अधिकारी सीओ और इंस्पेक्टर यानी के ये सब। अब बैठने के बाद जो भी बात होने के बाद ये आया निष्कर्ष कि वो अपनी उस एफआईआर को वापसी देंगे, ये एफआईआर लगाएंगे, वापसी ये एफआईआर लगाएंगे और जब वो आ जाएगा, आने के बाद इनसे आपस में बैठ के बात करते हैं। शाम तक का समय दिया गया है अधिकारियों की तरफ से और उसमें मिंटू उज्ज्वल के खिलाफ एफआईआर के लिए कहा गया है कि एक पक्षीय कार्रवाई न होकर दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज किस वजह से धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ा? धरना प्रदर्शन का हमारा जो आज का रीजन था, अभी परसों यहाँ पर एक कर्मचारी से, तहसीलदार का जो कर्मचारी था, उसके साथ में उसने अभद्र बातें करी हमारे वकीलों के साथ। अभद्र बात करने की वजह से थोड़ा बहुत आपस में मनमुटाव हुआ। उसने फिर गालियां भी दी हमारे एक वकील को, क्या नाम था उसका, प्रशांत को, और उल्टा सीधा भी कहा, जाति सूचक शब्द भी कहे थे। तो इसी बात पर विवाद बढ़ा। विवाद बढ़ने के हम उसके बाद हम तहसीलदार के पास गया, मैं गया, 4 लोग हमारे साथ और कुछ सीनियर अधिवक्ता थे, सभी गए। लेकिन वहाँ पर बात खत्म हो गई। वो लड़का भी वहाँ पर बैठा हुआ था, मिंटू नाम का। वहाँ बात हो गई, हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, जो बात हो गई उसे खत्म कर लीजिए। तो तहसीलदार से हमारी बात वार्ता होने के बाद में उन्होंने कहा कि चलो आश्वासन दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, खत्म कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग अपने काम पे चले गए, सभी तहसीलदार और ये सब लोग यहाँ से, कर्मचारी लोग यहाँ से वहाँ कलेक्ट्रेट चले गए। कलेक्ट्रेट में जाकर के इन्होंने फिर जो है नई भूमिका स्टार्ट कर दी। तो जब हमें पता लगा कि ये शायद एफआईआर करने के मूड में है, तो हम लोगों ने यहाँ से अपने हमारे सारी साथी अधिवक्ता इकट्ठे हुए और हम थाना सिहानी गेट पहुँच गए। ऐसो वहाँ पर उस समय नहीं थे, लेकिन दूसरा संग्राम सिंह थे, तो उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया और हमारी जो
FIR के लिए वो दी थी एप्लीकेशन, उसे रिसीव करके हमें दे दिया था। हम वहाँ से आगे कि चलो ठीक है हमारी FIR हो जाएगी। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए, हमने सोचा चलिए FIR हो जाएगी कोई बात नहीं। उसके बाद क्या काम किया इन्होंने के वहाँ से SDM के द्वारा या किसी के द्वारा भी इन्होंने जा करके SO का दबाव बनाया होगा या कुछ भी किया, और हमारी FIR ना करके अपनी FIR वहाँ पर दर्ज करा दी, और उसमें ऐसी धाराएं लगाई जो कि जिनका कोई औचित्य नहीं, बनती ही नहीं। इस तरीके की धारा लगाई है, जैसे 307 का 394 लूट, जबकि लूट में ये लोग तब भी नहीं लिखते कि जब लूट हो जाती है, जबकि यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी वहाँ लूट में ये केस दर्ज कर रहे हैं। तो हमारा यही आक्रोश था, इसलिए हमने कल भी हम वहाँ गए, इनके पास बातचीत हुई हमारी, तो इन्होंने हमें कोई ऐसा खास आश्वासन नहीं दिया हमारी FIR के लिए, इसलिए हमने आज वो धरना प्रदर्शन। अगर आपको कब तक का आश्वासन दिया गया FIR लगाने का? FIR लगाने का आज 24 घंटे में, शाम तक का टाइम है इनको। अगर नहीं लगते तो फिर क्या होते हैं? उसके बाद हम फिर धरना करेंगे, धरना प्रदर्शन फिर होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। तहसील में जो इस तरह के प्रकरण हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार है। आप किसी छोटे काम के लिए या बड़े काम के लिए जाइए, 200, 500, 1000 रुपये सबका मुँह खुलता है। आप उनकी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो उसमें ऐसी रिपोर्ट लगा दी जाएगी कि आपका प्रार्थना पत्र खारिज हो जाएगा। इस मामले में भी कुछ ऐसा लगता है? इस मामले में भी सुनने में ये आया कि कोई EWS के फॉर्म है जो उनके द्वारा रोक लिए गए हैं और जारी नहीं किया जा रहा है। अधिकारी आपके मुताबिक कार्रवाई नहीं करते तो आप किस तरह अपना कार्रवाई करनी पड़ेगी और वो करेंगे हमारे मुताबिक कि गलती होने की है। हमारे अधिवक्ता साथियों अगर मीडिएटर की किसी की गलती कोई नहीं है, सब गलती होने की है। एक एक फार्म के लिए, एक पतावली के लिए इनका कोई मतलब नहीं पैसों का, उसमें भी 1000, 2000, 20,000 मांगते हैं। उसके बाद उनसे आपत्ति करेंगे, ये सब मैटर आपके सामने आएगा। अच्छा, आपने इस बारे में भी अधिकारियों के संज्ञान में दिया है कि इस तरह की दिक्कतें आती है जिस वजह से मालूम है, झगड़े होते हैं? सबको मालूम है। कोई आश्वासन उन्होंने फिलहाल इसमें आश्वासन दिया 24 घंटे के लिए FIR लगाई जाएगी, ऐसे खत्म करा जाएगा। 24 घंटे बाद इनका इंतजार, उसके बाद अगली कार्रवाई बाद में। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।